इंडिकेटर सीरीज में आज देख लेते हैं। का हमारा इंडिकेटर होगा अर्नोल्ड रिगर्स मूविंग एवरेज। इसके बारे में आपने पहले सुना नहीं होगा दोस्तों, तो आज हम इसका डीप एनालिसिस करते हैं। तो इसे ALMA इंडिकेटर भी बोलते हैं, जिसे हमने अभी यहाँ पे डिप्लॉय किया है चार्ट में। थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेंगे तो देखने में आपको आसानी होगी। तो शुरू करते हैं। आज हम बहुत ही स्मूथ और एडवांस मूविंग एवरेज इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं, अर्नोल्ड रिगर्स मूविंग एवरेज, तो जिसे शॉर्ट में ALMA इंडिकेटर भी कहते हैं, जिसे हमने यहाँ पे डिप्लॉय किया है। ये ब्लैक कलर की लाइन आपको दिख रही होगी। तो ALMA इंडिकेटर क्या है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, जिसे अगर आप चार्ट में देख पा रहे हो, ये मूविंग एवरेज की तरह यूज करते हैं। इसका मेन इस्तेमाल लैग और डिले की प्रॉब्लम आती है मार्केट में, तो ये काफी यूजफुल होता है दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं ALMA मूविंग एवरेज क्या होता है। तो फर्स्ट पहली बात, ये आपका मार्केट में जो नॉइस है, जो साइडवेज मार्केट जिसे आप कहते हैं, ये कम करता है दोस्तों। दूसरी चीज अगर आप देखने गए तो स्मूथर सिग्नल देता है, स्मूथ सिग्नल। जैसे वॉलेटिलिटी में बार बार SL पॉइंट होने का चांस होता है, तो ये इंडिकेटर हमें उस चीज से बचाता है। आगे हम वीडियो में उसी की बात करेंगे। तीसरी चीज, लैग जो होता है मार्केट में, वो रिड्यूस करता है दोस्तों। तो आसान भाषा में ये इंडिकेटर को ज्यादा स्मूथ तरीके से दिखता है और ट्रेंडिंग मार्केट में ये अच्छी सिग्नल देने की कोशिश करता है। ओवरऑल आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो ये इंडिकेटर दूसरे मूविंग एवरेजेस से अलग क्यों है दोस्तों, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सामान्य जो रेगुलर मूविंग एवरेज होते हैं वो SMA और EMA होते हैं, जिसे हम स्मूथिंग मूविंग एवरेज कहते हैं और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहते हैं। ये कई बार लेट सिग्नल देते हैं दोस्तों, जिससे हमारा मोमेंटम जो है वो डिले हो जाता है। लेकिन ALMA ये जो मूविंग एवरेज है, ये स्मूथर की तरह काम करता है और लैग कम करता है, जिससे कि एंट्री लेने में आसानी हो जाए। ट्रेंड जल्दी पकड़ने में मदद करता है, इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर जो होते हैं उनकी यह खास पसंद होती है। तो ये काम कैसे करता है दोस्तों, इसके बारे में देखेंगे। ALMA इंडिकेटर प्राइस डाटा को स्पेशल मैथमेटिकल स्मूथिंग टेक्निक से कैलकुलेट करता है। ओवरऑल ट्रेंड जो चल रहा है उसे मैथमेटिकल स्मूथिंग तरीके से कैलकुलेट करेगा। एक प्राइस को फिल्टर करता है और अननेसेसरी नॉइस जो होता है मार्केट में, जिसे ट्रैप बोलते हैं, वो कम कर देता है दोस्तों। और अपना जो ट्रेंड है वो क्लियर डायरेक्शन में अपने को दिखता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा।
तो चार्ट ज्यादा क्लीन दिखता है इससे, ओवरऑल इसका ये बेनिफिट है। तो ट्रेडिंग में इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। पहला चीज अपने को ट्रेंड पहचानना है, ये बुलिश चल रहा है या बेरिश ट्रेंड चल रहा है। सबसे पहले वो आइडेंटिफाई कर लीजिए। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो वन साइड बुलिश मोमेंटम अपने को दिख रहा है दोस्तों। दूसरा चीज यहाँ पे बेरिश मोमेंटम दिख रहा है। तो बाय सिग्नल के लिए इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। बाय सिग्नल के लिए प्राइस एएलए में अगर ऊपर क्लोज करता है, जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है, एएलए में अगर ऊपर की तरफ थोड़ा चार्ट हम इसे बढ़ाते हैं दोस्तों तो आपको देखने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एएलए में अगर प्राइस को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एएलए में अगर प्राइस को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है और ऊपर क्लोजिंग देता है, अच्छी क्लोजिंग देता है, और एएलए की ऊपर की डायरेक्शन जो ट्रेंड की डायरेक्शन है तो अप साइड की हो, तो इसका इस्तेमाल बाइंग मोमेंटम में बढ़ जाता है दोस्तों। एक पुलबैक का वेट करना होता है, उसके बाद यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तब भी अपने को दिख रहा होगा यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम हमने कैच किया हो। अगर ट्रेड यहाँ पे लेते, एसएल जो रखना है तो कैंडल की लो की तरफ रखना है, और प्राइस जब भी इसे काटे तो यहाँ पे हमें ट्रेड क्लोज करना है। -213 का हमें प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है। छोटे छोटे सिग्नल देता है दोस्तों, लेकिन मोमेंटम बहुत अच्छे तरीके से पकड़ में आते हैं। सेल सिग्नल में इसी के अपोजिट करना है। जब तक ट्रेंड अच्छा हो तब तक उसको लेके जाना है नीचे तक। जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा होगा सेलिंग साइड में, यहाँ पे एक पुल बैक भी दिखा है, तो यहाँ पे एक एंट्री सेल साइड में हमारी बन सकती थी अगर इस्तेमाल करते। इसमें हम मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी अगर आप लगा सकते हैं तो ये भी अच्छी तरीके से कारीगर होगी फास्ट एएलए में और स्लो एएलए। दो चीजें यहाँ पे हम लगा सकते हैं। विंडो साइज 9 की होती है, इसका मतलब 9 मूविंग एवरेज, स्मूथर 9 मूविंग एवरेज, और सिग्मा जो होता है वो 6 का होता है। ये भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। इंट्राडे में अगर इसका यूज करना होगा 15 मिनट का चार्ट लगा लेना यहाँ पे, तो डायरेक्शन अपने को अच्छी खासी क्लियर हो जाएगी दोस्तों। तो पहले हमारा सिग्नल जो है वो ये रहता है, बाइंग साइड में अगर क्लोजिंग है तो बाइंग साइड का मोमेंटम देखना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में चल रहा है। तो बाइंग साइड की मोमेंटम में हमने यहाँ पे दिख रहा है कि एक कैंडल ने अच्छी क्लोजिंग दी है, दूसरे ने भी दी है, तीसरे में पुल बैक आया दोस्तों। यहाँ पे हम लोग एंट्री बना सकते हैं और टारगेट होगा जब तक एएलएमए के नीचे कोई कैंडल क्लोज ना कर दे। सेलिंग साइड में भी देख सकते हैं, क्लोजिंग यहाँ पे अच्छी दी थी, एक पुल बैक आया और इस साइड में हम एंट्री बना सकते थे।
मार्केट में अच्छे डायरेक्शन में यहाँ पे ट्रेड मिल जाता है। तो अप ट्रेंड में हमें इसे बाय करना है, डाउन ट्रेंड में सेल करना है। सेलिंग की साइड पे हमने अभी देखा और बाइंग की साइड पे भी हमने अभी देखा इसे किस तरीके से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। साइडवेज मार्केट में फॉल सिग्नल आते हैं, इसके लिए हमने प्राइस एक्शन का भी इस्तेमाल किया जिससे कि फॉल सिग्नल कम हो जाते हैं। पुल बैक अगर आप देखेंगे तो फॉल सिग्नल उसमें कम हो जाएंगे। तो अब सवाल आता है एएलएमए और ईएमए में क्या फर्क होता है। तो ईएमए जो है फास्ट सिग्नल देता है लेकिन नॉइज बहुत ज्यादा होती है। ईएमए अगर आप यूज करते हो तो उसमें नॉइस बहुत ज्यादा आती है दोस्तों। तो नॉइस से बचने के लिए एएलएमए ईएमए से अच्छा काम करता है। क्लीन ट्रेड मिलते हैं, फॉल सिग्नल यहाँ पे कम मिलते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे देखने को अगर होगा तो यहाँ पर हम आरएसआई और एमएसडी का कंबाइन करके इसे ले सकते हैं जिससे कि डायरेक्शन क्लियर हो जाए। और स्टॉप लॉस का इस्तेमाल हमेशा करना दोस्तों, क्योंकि एसएल नहीं लगाओगे तो ऑपरेटर पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देगा। स्ट्रॉन्ग ट्रेड में ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। कॉमन मिस्टेक हम लोग यहाँ पे करते हैं जिसे हम देखेंगे। कॉमन मिस्टेक रिटेलर जो करता है वो पहली चीज हम देखेंगे, क्रॉसओवर पर ट्रेड नहीं लेना है अपने को। जहां पर भी क्रॉसओवर हो तुरंत ट्रेड नहीं पंच करना है, साइडवेज मार्केट को इग्नोर कर देना है। तीसरी चीज देखेंगे तो इसमें कंफर्मेशन के बिना एंट्री नहीं लेनी है। एक पुल बैक का हमेशा वेट करना है यहाँ पे, उसके बाद ही एंट्री लेनी है। ये चीजें समझ में आ गई होगी। तीन चीजें हमने देखी, एएलएमए इंडिकेटर क्या होता है, दूसरी चीज ये कैसे काम करता है और ट्रेडिंग में इसका ओवरऑल इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको कंफर्म हो गई होगी।